नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। नेहा अमेरिका में मेटा के लिए काम करती हैं। रोज़ की तरह ऑफिस से आकर उन्होंने अपने काम निपटाए और फिर थककर सो गईं। लेकिन उनकी आंख फ़ोन पर आए एक नोटिफिकेशन से खुल गई। ये एक ईमेल था जो उनके ऑफिस ने भेजा था। नेहा हैरानी में पड़ गईं कि सुबह के 4 बजे उनके ऑफिस वाले उन्हें ईमेल क्यों कर रहे हैं। नेहा की ये हैरानी मेल पढ़ते ही उदासी में बदल गई, क्योंकि ईमेल में लिखा था कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है और ये उनका आखिरी दिन है। दरअसल मेटा ने 10,000 नौकरियों की छंटनी की घोषणा की थी और उसी घोषणा के तहत नेहा को काम से निकाला गया है। सिर्फ मेटा ही नहीं बल्कि दूसरी कई कंपनियों में छंटनियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे राउंड की छंटनी में डिज्नी में 4,000 लोगों को काम से निकाला जाएगा। वहीं 3M को कंपनी ने 6,000 कर्मचारियों की छंटनी का प्लान बनाया है। ये कंपनियां अपनी लागत को कम करने के लिए छंटनी का रास्ता अपना रही हैं। तो एक तरफ जहां छंटनियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, वहां कुछ नई भर्तियां भी हो रही हैं। डिजिटल जॉब प्लेटफॉर्म बिलियन कैरियर्स के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 तक साल भर पहले की तुलना में प्रशासनिक और मानव संसाधन कार्यों से जुड़े रोजगार में 61.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में शारीरिक श्रम की प्रधानता वाले रोजगारों की कुल संख्या मार्च में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 57,11,154 हो गई। मार्च के महीने में सुरक्षा सेवाओं में कामगारों की जरूरत बढ़ने से कुल श्रम बहुल रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक साल पहले मार्च 2022 में श्रम बहुल रोजगार की संख्या 53,38,456 रही थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में देश में सुरक्षा सेवाओं से जुड़े रोजगारों की संख्या तिगुनी हो गई है। आईटी सेक्टर का हाल इस साल छंटनियों के लिहाज से बुरा रहा, लेकिन इसके बावजूद दूसरे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी है। इस वजह से सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की मांग ज़्यादा देखने को मिली। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लोगों को हायर करने की आवृत्ति में 10% की बढ़ोतरी हुई। साल 2023 की पहली तिमाही में पिछले साल की तिमाही के मुकाबले सर्विस सेक्टर में हायरिंग होने के 83% ज़्यादा आसार हैं। तो एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं कि इस बुलेटिन में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। आप अपना ख्याल रखें। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप।